हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 6 मैथ्स का प्रश्नावली 2.1 को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को इसको शेयर भी कीजिए। ठीक, और अगर यदि आप लोगों ने 1.1, 1.2 और 1.3 का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के परवर्ती संख्याएं लिखिए। ठीक, परवर्ती संख्या क्या होता है? उसके बाद वाली संख्या। और पूर्ववर्ती क्या होता है? उसके पहले वाली संख्या। अगर यदि परवर्ती की बात करें तो हम लोग प्लस में 1 करेंगे और पूर्ववर्ती की बात बोले तो हम लोग माइनस में 1 करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से बनाने का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के परवर्ती संख्या लिखिए। ठीक, सबसे पहला हमारा है 9। ठीक, इसका हम लोग जो परवर्ती लिखेंगे, परवर्ती का मतलब बाद वाला, तो हम लोग +1 करेंगे। 9 + 1 आ जाएगा कितना? 10। तो ये हमारा 1 नंबर का आंसर हो जाएगा। अब 2 नंबर में हमारा है 17। ठीक, अब इसका परवर्ती बोला जा रहा है तो प्लस में क्या करेंगे? फिर से 1 करेंगे, तो 17 और 1 18 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है 0। ठीक, इसका परवर्ती बोला जा रहा है तो प्लस में 1 करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। इस तरह से बनाते चलना है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है? 2016। 4 नंबर में यहाँ पे हमारा पहले 1099 है, इसको हम लोग पहले बनाएंगे 1099। इसमें क्या करेंगे? तो +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 9 और 1 10, 9 और 1 10, और यहाँ पे 1 यानी एक हाथ वाला जो था वो 1, और टोटल 1100 हो जाएगा। ठीक, अब 5 नंबर क्वेश्चन में है 2016, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2016। परवर्ती बोला जा रहा है तो +1, तो 2016 में 1 जोड़ेंगे तो 2017 हो जाएगा। ठीक, अब 6 नंबर क्वेश्चन में है 19,959 है। इसमें +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19,960। ठीक, इस तरह से +1 करते जाना है। अगर यदि यहाँ परवर्ती बोले तो हम लोग 1 प्लस करेंगे और पूर्ववर्ती बोलता तो हम लोग यहाँ पे -1 करते। 7 नंबर क्वेश्चन में है 99,999। इसमें हम लोग +1 करेंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 99,000 जब 999 इसको जब जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से 9 1 10, 9 1 10, यानी टोटल 1 लाख बन जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में है 3,34,070। ठीक, इसमें हम लोग +1 करेंगे तो कितना? 3,34,070 और 1 3,34,071 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमारा पूरा सॉल्यूशन 1 नंबर का यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। पूर्ववर्ती में हम लोग क्या करेंगे? तो माइनस में 1 करेंगे। ठीक, जहाँ पे भी पूर्ववर्ती बोला जाए वहाँ पे हम लोग संख्या के साथ -1 करेंगे। जहाँ पे परवर्ती बोला जाता था वहाँ पे हम लोग +1 करते थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर में है क्या है? 10 है। ठीक, तो 10 में हम लोग इसका यदि बोलेगा परवर्ती यानी पूर्ववर्ती बोला जा रहा है तो इसमें -1 करेंगे तो 10 में 1 जाएगा, 9 बन जाएगा। ठीक, 1 नंबर का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कितना है? 50 है। ठीक, 50 का हम लोग क्या करेंगे? इसका पूर्ववर्ती बोला जा रहा है तो पूर्ववर्ती में हम लोग -1 करेंगे, 50 में 1 जाएगा तो 49 हो जाएगा। अब 3 नंबर में है 2016। ठीक, अब इसमें -1 करेंगे तो 2015 बनेगा। पिछले वाले हम लोग परवर्ती की बात था उसमें हम लोग माइनस नहीं प्लस कर रहे थे और यहाँ पे हम लोग -1 कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है 32,800। 4 नंबर में है 32,800। इसमें हम लोग -1 करेंगे तो कितना बन जाएगा? तो 10 में से 1 9, और यहाँ पे 9 बच गया, और यहाँ पे एक पेंचा जो हम लोग लिए थे वो यहाँ पे 8 और में 7 हो गया, 2 3, कितना आ गया? 32,799। अब 5 नंबर क्वेश्चन में है 10,050 है। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? तो पूर्ववर्ती बोला जा रहा है तो -1 करेंगे तो 10,050 में से अगर यदि 1 घटाएंगे तो 10,000 कितना बनेगा? तो 49 बन जाएगा। ठीक, इस तरह से घटाते चलिएगा जहाँ पे भी आपको पूर्ववर्ती बोला जाए। 7 नंबर है और एक 8 नंबर है 45,001,001। देखिए
अब हम लोग यहाँ पे भी फिर क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले एक है, इसका पूर्ववर्ती बोला जा रहा है, तो हम लोग फिर माइनस में कितना करेंगे, तो एक से माइनस करेंगे, एक माइनस एक यानी जीरो हो जाएगा। ठीक, अब इसमें भी हम लोग माइनस एक करेंगे तो कितना है हमारा ये, पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000। ठीक, 45,000 1 है, इसमें से एक जाएगा तो हमारा यहाँ पे सिर्फ 1,000 बचेगा, यानी 45,000 बन जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर से स्टार्ट करते हैं बनाने का। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। ठीक, तो सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 से जब स्टार्ट होती है तो वही हमारा सबसे छोटा प्राकृत संख्या हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। प्राकृत संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है। अब 4 नंबर क्वेश्चन में है इस सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। पूर्ण संख्या का मतलब जो भी हमारा कोई भी डेसिमल यानी वो दशमलव में नहीं होना चाहिए। ठीक, वो पूरी पूर्ण होना चाहिए। जो पूर्ण संख्या होती है वो कहाँ से, वो माइनस में नहीं होती है, वो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो सबसे छोटी जो हमारा हो जाएगा वो जो, जैसे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक बना लेते हैं फिगर, एक संख्या रेखा का। ठीक, ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, इधर हो गया माइनस वाला। ठीक, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, हमारा जो पूर्ण संख्या होती है वो जीरो से शुरू होती है। ठीक, तो सबसे छोटी जब शुरू है तो हमारा ये जीरो ही है, तो सबसे छोटा भी है, तो आंसर जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। ठीक, देखिए प्राकृत संख्या हमारा 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 से स्टार्ट होती है तो इसका हमारा कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या में होगी, नहीं होगी। ठीक, आप लोग सोच रहे हैं कि ये जीरो हमारा फिर से पूर्ण संख्या बन जाएगा, यानी ये जीरो से शुरू होने वाला पूर्ण संख्या, लेकिन प्राकृत संख्या एक ही है। अगर यदि 2 का हम लोग पूछते कि प्राकृत संख्या में कि 2 का एक पूर्ववर्ती क्या है, तो 1 हो सकता था, लेकिन 1 का पूर्ववर्ती हमारा जीरो यहाँ पे नहीं होगा। प्राकृत संख्या हमारा 1 से ही स्टार्ट होता है और 1 तक ही चलता है, इसके पीछे नहीं, इसके आगे जाता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का हमारा पूर्ववर्ती नहीं हो सकता है। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। संख्या 15,099 के बाद 3 क्रमागत संख्या लिखिए। ठीक, देखिए 3 को क्रमागत यानी इसके आगे आने वाला संख्या को लिखना है, तो 15,099 है, इसमें हम लोग +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15,099 +1 तो 15,100 बन जाएगा। उसमें भी +1 करेंगे तो ये हमारा सबसे पहले आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 15,100 के बाद हमारा क्या 15,101 आएगा, इसमें भी हम लोग फिर 1 जोड़ेंगे तो 15,102, ये तीनों हमारा आंसर बन जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि 51,000 से ठीक पहले 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं को लिखिए। हम लोग यहाँ पे +1 किए थे, अभी हम लोग -1 करेंगे, तो क्या है 51,000, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, 51,000 है। ठीक, पहले बोला जा रहा है तो माइनस में 1 करेंगे, तो माइनस में 1 करेंगे तो हम लोग चलिए बगल में यहाँ पे अच्छा से घटाते हैं। 51,000 है, उनमें से 1 को माइनस करना है ध्यान से। 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे बचा हुआ 9, यहाँ पे भी बचा हुआ 9, यहाँ पे कितना बच गया, तो ये 0 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कितना 10 में से 1 गया, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 50। ठीक, 50,999 आ गया। सबसे पहले जो हमारा संख्या एक आ गया, यहाँ पे लिख देंगे 50,999। अब नेक्स्ट इसका संख्या कितना हो जाएगा, तो 50,999 के पहले जो आएगा वो 50,998 हो जाएगा, 1 घटाएंगे, फिर इसमें भी हम लोग 1 घटाएंगे तो 997, ये तीनों हमारा आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला 8 नंबर पर आते हैं। बोलता है 1022 और 1036 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो सबसे पहले क्या क्या बोला जा रहा है, तो 1022। ठीक, एक है हमारा संख्या क्या है 1022 और दूसरा हमारा है कि 1036, इसके बीच में कितना संख्या है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 1022 और 1036 में बीच की कितना संख्या है, तो हम लोग माइनस करेंगे बड़ा में से छोटे को, तो कितना आ जाएगा, तो 6 में से 2 गया 4, यहाँ पे 3 में से 2 गया 1 और 10 में से 10 गया ये 0, टोटल कितना आ गया 14। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना 14 संख्या इसके बीच में है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 नंबर पर आते हैं। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी है, तो प्राकृत संख्याएं हमारा कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले
ये 9 नंबर। प्राकृत संख्या हमारा 1 से स्टार्ट होता है, देखिए, और पूर्ण संख्या हमारा क्या 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3 4 ये सब क्या है, यहाँ पे एक प्राकृत संख्या है, और यहाँ से हमारा प्राकृत संख्या और यहाँ से हमारा पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है ध्यान से कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी है। तो प्राकृत संख्या हमारा कौन सा है, तो 1 2 3 4 ये हमारा प्राकृत संख्या है, और एक प्रकार से क्या है, एक पूर्ण संख्या भी है। तो क्या हो जाएगा आंसर में, हाँ ये सही बोला जा रहा है, हाँ सही है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पूर्ण संख्याएं, हमारा जो पूर्ण संख्या है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक, और 0 से स्टार्ट होकर हमारा क्या अनंत तक जाती है इधर। और ये बोला जा रहा है कि 0 जो है सो क्या एक प्राकृत संख्या भी है, इसको काउंट करेंगे तो ये नहीं है, 0 हमारा एक प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक, प्राकृत संख्या जो है हमारा 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 0 को भी ये लेने बोला जा रहा है, तो ये क्या गलत बोला जा रहा है, तो नहीं ये गलत है। ठीक, अब 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्याएं नहीं है। तो वही हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक, ये 0 क्या है, हमारा एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या हमारा 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन ये पूर्ण संख्या है, तो ये 0 आंसर जो है सो हो जाएगा सही। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ से 12 नंबर को यहाँ पे बोला जा रहा है हाँ या नहीं में इसका आंसर करना है। ठीक, बोलता है क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। तो बिल्कुल ये सही बात है। देखिए हम लोग यहाँ पे बनाए भी हैं इसका डायग्राम फिगर में। जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारा क्या है, 0 से शुरू होती है, और जो हमारा ये संख्या है सबसे 0 जो सबसे बड़ी छोटी है। ठीक, तो ये सही बोला जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे सही हाँ लिखेंगे। ठीक, जहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा वहाँ पे काट देंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है, तो ये गलत बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारा 0 है। ठीक, एक तो उससे बड़ा है। ठीक, 0 हमारा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, गलत बोल रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे काट देंगे। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। तो देखिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है। सभी पूर्ण संख्या का मतलब 0 से लेकर सारा संख्या, और प्राकृत का संख्या का मतलब होता है 1 से लेकर इधर। तो हमारा ये 0 छूट जा रहा है, तो ये क्या बोला जा रहा है, गलत बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको भी काट देंगे। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक, देखिए 1 2 3 4 ये हमारा क्या है, एक पूर्ण संख्या है, कहीं पे भी पॉइंट में नहीं भेटेगा। ठीक, तो 1 2 3 4 ये हमारा क्या है, एक प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्या क्या है, यहाँ पे सही है, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक, प्राकृत संख्या हमारा जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, और 1 से 2 से यानी 1 2 3 4 ये हमारा क्या है, एक प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, तो ये सही बोल रहा है। इतना है। 1,06,169 की परवर्ती संख्या 1,06,168 है। देखिए परवर्ती का मतलब क्या होता है, बाद, पर मतलब बाद होता है, पूर्व मतलब पहले होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या 69 है, 69 के बाद हमारा अगला जो संख्या आना था वो कितना 70, लेकिन यहाँ पे घटा दिया, उल्टा कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। 1 लाख की पूर्ववर्ती संख्या 99,999 है, तो बिल्कुल सही है। तो 99,999 के बाद हमारा क्या आ जाता है, तो 1 लाख आ जाता है, ये सही बात बोल रहा है। अब 7 नंबर क्वेश्चन में है कि 2 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का अंतर 0 है। 2 क्रमिक पूर्ण संख्या, देखिए हमारा पूर्ण संख्या कोई भी ले लेते हैं 1 और कोई भी अगला 2। ठीक, अब इन दोनों का जो अंतर बोला जा रहा है वो क्या 0 है, नहीं है, ये गलत। कितना है, तो -1 है। ठीक, तो ये गलत बोल रहा है, तो ये हम लोग यहाँ पे काट देंगे। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, तो पूर्ण संख्या का जो है सो 1 का पूर्ण संख्या हमारा 1 हो गया, इसका पूर्ववर्ती क्या है, 0 है ना 0, तो ये बोल रहा है नहीं है, तो ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, यानी है। ठीक, प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती क्या है, तो 0 है, तो बिल्कुल सही है। प्राकृत संख्या 1 गलत बोला जा रहा है। देखिए 1 का पूर्ववर्ती हमारा प्राकृत संख्या में होता है क्या, नहीं, प्राकृत संख्या हमारा 1 से ही स्टार्ट होता है, इसके हम लोग पीछे नहीं जा सकते हैं, इसके आगे। ठीक, अगर जैसे ही हम लोग 1 से नीचे आएंगे हमारा 0, जो कि प्राकृत संख्या नहीं है, तो इसका पूर्ववर्ती भी होगा 1 का, तो नहीं होगा। ठीक, हम लोग यहाँ पे इसको भी क्रॉस लाइन से दर्शा देंगे। ठीक, चलिए ये हमारा पूरा चैप्टर 2.1 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।